हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी हेल्दी होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आई एम प्रेरणा सिन्हा एंड आई एम वीडियोस ऑन कंप्यूटर साइंस टॉपिक एंड राइट नाउ वी आर टारगेटिंग द एग्जामिनेशन बीपीएससी 4.0. सो इफ यू आर टारगेटिंग दैट एग्जाम देन यू आर इन द राइट प्लेस। एंड अभी जो वीडियो की सीरीज़ हमारी चल रही है वो कंप्यूटर फंडामेंटल्स को एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए कंप्लीट करने की चल रही है, जिसका डे 4 है। और अगर अभी तक आपने प्रीवियस 3 क्लासेस की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उन्हें जाके ज़रूर देखना। और आज की वीडियो को शुरू करते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो अभी तक हमने जितने टॉपिक पढ़े वो सब हार्डवेयर के रिगार्डिंग थे। और अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो सॉफ्टवेयर के बारे में है, ठीक है। तो हार्डवेयर वो सारे कंपोनेंट्स जिनको हम देख सकते हैं, जैसे मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, सीपीयू हो गया, जॉयस्टिक हो गई, या जो भी चीज़ें जो हम देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हार्डवेयर को काम करने के लिए ना एक इंस्ट्रक्शंस चाहिए होता है, ठीक है। और वो इंस्ट्रक्शंस हमें उसे सॉफ्टवेयर देता है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जिसे कि हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। इट इज़ दैट कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम विच कैन नॉट बी टच्ड और व्यू फिजिकली, ठीक है। सॉफ्टवेयर क्या है? जिससे कि हम फिजिकली देख नहीं सकते या टच नहीं कर सकते। इसमें क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं एंड डेटा होता है जिसको जो कि प्रोसेस होता है कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मिला के, ठीक है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर कंप्लीट इन टास्क टुगेदर। सॉफ्टवेयर कंप्राइजेज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में, जो कि एग्जीक्यूशन डिलीवर डिजायर्ड आउटकम, जैसे मान लो कि हार्डवेयर कोई जो प्रोग्राम काम करता है उसके लिए सॉफ्टवेयर को इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसके, और दोनों मिलके किसी भी टास्क को कंप्लीट करते हैं और एक डिजायर्ड आउटकम को देते हैं। दूसरे वर्ड में कहें तो सॉफ्टवेयर इज रिटन फॉर सम कंप्यूटेशनल पर्पस। हर एक सॉफ्टवेयर जो होता है वो उस पर जितने भी प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शंस लिखे जाते हैं उसका कुछ ना कुछ पर्पस होता है। कुछ एग्जाम्पल कौन कौन है? उबंटू हो गया, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, वर्ड प्रोसेसर हो गया, जैसे ऑफिस वर्ड, वीडियो प्लेयर हो गया, वीएलसी, फोटो एडिटर, ये सब जितने भी हैं ये सब एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अब देखो, डॉक्यूमेंट और इमेज स्टोर्ड ऑन हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव इज रेफर टू एज अ सॉफ्ट कॉपी। मैंने पहले भी बताया कि सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी के क्वेश्चन होते हैं। जो प्रिंटेड फॉर्म में डॉक्यूमेंट हमें मिलता है वो हार्ड कॉपी हो जाता है, और जो स्टोर्ड होता है हार्ड डिस्क के हमारे पास जो होता है हमारे सिस्टम में वो सॉफ्ट कॉपी होता है, ठीक है। क्लियर है कि सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर वो कंप्यूटेशन डिवाइस है कंप्यूटर का जो कि हम फिजिकली देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, और इसमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है और डिजायर्ड आउटपुट देता है, ठीक है। एग्जाम्पल कुछ बता दिए, विंडोज़ हो गया, उबंटू हो गया, वर्ड प्रोसेसर हो गया, वीएलसी मीडिया। अब ज़रूरत क्या है सॉफ्टवेयर की? अब देखो, सोल पर्पस है सॉफ्टवेयर का कि कंप्यूटर हार्डवेयर को अच्छे से वो काम कर सके। अ सॉफ्टवेयर नोज हाउ टू मेक डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर वर्क। किस तरह से हार्डवेयर से काम कराना है ये सॉफ्टवेयर ही करा सकता है। एंड कम्युनिकेट विथ ईच अदर एज वेल एज विद द एंड यूजर। सॉफ्टवेयर जो है वो हर एक कंपोनेंट के साथ भी बात करता है और एंड यूजर से भी इंटरैक्ट करता है। वी कैन नॉट इंस्ट्रक्ट द हार्डवेयर। हम लोग हार्डवेयर को डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते हैं। सॉफ्टवेयर एक्ट एज अ इंटरफेस। देखो, कम्युनिकेट हो गया, इंस्ट्रक्ट हो गया, इंटरफेस हो गया, दीज आर कीवर्ड्स जो कि एग्जाम में ना बीपीएससी घुमाती है। ये पूरे दे देंगी पैराग्राफ लिख लिख के, और उसके बेसिस पे बोलेंगे कि बताओ सॉफ्टवेयर का काम इनमें से कौन है या कौन नहीं है। तो ये चीज़, सॉफ्टवेयर एक्ट करता है एक इंटरफेस की तरह, थ्रू जैसे ह्यूमन यूजर और हार्डवेयर के बीच में, ठीक है। डिपेंड करता है कि कौन सा इंटरेक्शन हो रहा है हार्डवेयर के साथ, कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। सॉफ्टवेयर को क्लासिफाई गया है 3 कैटेगरीज में। सॉफ्टवेयर की 3, देखो सॉफ्टवेयर का काम हमने देख लिया, कम्युनिकेट करता है हर एक कंपोनेंट्स के साथ, इंस्ट्रक्शंस देता है हार्डवेयर को, और इंटरफेस की तरह काम करता है ह्यूमन यूजर और हार्डवेयर के बीच में। बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शंस एंड फंक्शंस द सॉफ्टवेयर विल परफॉर्म। इसे 3 भाग में बांटा गया है। कौन कौन हो गया? सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, प्रोग्रामिंग टूल्स हो गए, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है। कौन कौन है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग टूल्स एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब देखो, सबसे पहले देखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है। अ सॉफ्टवेयर जो कि प्रोवाइड करता है बेसिक फंक्शनैलिटी, जो कि ऑपरेट करेगा कंप्यूटर को, जो कि डायरेक्टली इंटरैक्ट करेगा हार्डवेयर के साथ, उसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। डेफिनेशन एक बार फिर से देखते हैं। द सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड्स द बेसिक फंक्शनैलिटी टू ऑपरेट अ कंप्यूटर बाय इंटरैक्टिंग डायरेक्टली with its constituent hardware is termed as system software। इसको हम लोग सॉफ्टवेयर को हम नोज हाउ टू ऑपरेट एंड यूज डिफरेंट हार्डवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर ना कंप्यूटर सिस्टम के डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट को कैसे यूज करना है, इसके लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर रहता है। ये प्रोवाइड करता है सर्विसेज डायरेक्टली टू द एंड यूजर। सिस्टम सॉफ्टवेयर डायरेक्टली किसको सर्विस प्रोवाइड करता है? एंड यूजर को।
और द सम अदर सॉफ्टवेयर। एग्जाम्पल कौन कौन है सिस्टम सॉफ्टवेयर का? ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम यूटिलिटीज एंड डिवाइस ड्राइवर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है? सिंपल बताए तो इंटरैक्ट करता है डायरेक्टली डिफरेंट हार्डवेयर के साथ। कैसे ऑपरेट करना है और यूज़ करना है डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट को, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। ये सर्विसेज डायरेक्टली प्रोवाइड करता है एंड यूजर को और दूसरे अदर सॉफ्टवेयर्स को। और एग्जाम्पल हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर का ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम यूटिलिटीज और डिवाइस ड्राइवर्स। ठीक है, दीज आर द कंपोनेंट। सिस्टम सॉफ्टवेयर का हो गया। सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर का हम देखते हैं 3 हो गए एग्जाम्पल, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम यूटिलिटीज एंड डिवाइस ड्राइवर। अब इनके बारे में पढ़ते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? विंडोज हमारा हो गया, लिनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, डॉस हो गया, दीज आर ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, एज द नेम इम्प्लाइज ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि ऑपरेट करता है कंप्यूटर को। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट बेसिक सिस्टम सॉफ्टवेयर विदाउट विच द अदर सॉफ्टवेयर कैन नॉट वर्क। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना तो सिस्टम काम करेगा ही नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है मैनेज करता है एप्लीकेशन प्रोग्राम को और प्रोवाइड करता है एक्सेस एंड सिक्योरिटी टू द यूजर ऑफ द सिस्टम। देखो अब क्या काम हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम का, कि ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है सबसे पहले बात। दूसरा, ऑपरेट करता है कंप्यूटर को जिसके बिना सॉफ्टवेयर काम नहीं करेगा। ये प्रोवाइड कराता है एक्सेस एंड सिक्योरिटी यूजर को, सिस्टम के यूजर को। एग्जाम्पल हो गया मैक हो गया, उबंटू हो गया, फेडोरा, एंड्रॉयड, लिनक्स, विंडोज। क्लियर है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम में सिस्टम सॉफ्टवेयर क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट क्या था, सिस्टम यूटिलिटीज क्या होता है? सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर मेंटेनेंस एंड कॉन्फ़िगरेशन। देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या था? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जो ऑपरेट करता है कंप्यूटर के हार्ड को। लेकिन अब सिस्टम यूटिलिटीज क्या कर रहा है? used for maintenance and configuration of the computer system is called system utility। कि जो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि कंप्यूटर के सिस्टम के लिए मेंटेनेंस और कॉन्फ़िगरेशन का ख्याल रखता है उसे हम सिस्टम यूटिलिटीज कहते हैं। सम सिस्टम यूटिलिटीज आर शिप्ड विद द ऑपरेटिंग। सब कुछ तो ओएस के साथ ही आते हैं, जैसे कि डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन, जैसे ना ड्राइव बने रहते हैं, CD, ये सब बने रहते हैं। और कुछ जो होता है उसको ओएस में नहीं इंक्लूड होते हैं, लेकिन जबकि हमें परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए उसमें डालना पड़ता है। जैसे एंटीवायरस हम लोग डालते हैं, डिस्क क्लीनर डालते हैं, ये सब सॉफ्टवेयर अलग से डालते हैं ना। तो ये हो गया हमारे सिस्टम, मतलब सीधा सीधी बात है सिस्टम यूटिलिटी मतलब उसके सिस्टम को अच्छे से काम कराने के लिए जो भी चीज़ें करते हैं वो हमारा सिस्टम यूटिलिटीज कहलाता है। ठीक है, ओके। कुछ बिल्ट इन मिलते हैं हमारे ओएस में और कुछ नहीं मिलते हैं। थर्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है हमारा? डिवाइस ड्राइवर। देखो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, डिवाइस ड्राइवर का जो काम है वो इंश्योर करना कि सारे काम प्रॉपर, जितने भी पार्टिकुलर डिवाइसेज हैं वो सही से काम कर रहे हैं। व्हेन इट कम्स टू ओवरऑल वर्किंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट वर्क। मान लो कि पूरा का पूरा काम ऑपरेटिंग सिस्टम अकेले तो नहीं कर सकता, तो उस सिचुएशन में डिवाइस ड्राइवर अपने एक्ट में आता है। एवरी डे न्यू डिवाइसेज आर कंपोनेंट आर बीइंग, मतलब जैसे पेन ड्राइव डालते हैं, USB डालते हैं, कभी कुछ डालते हैं, तो अलग अलग डिवाइसेज हम इंक्लूड करते हैं अपने सिस्टम के। तो ये अकेले ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है कि जो भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिवाइस और नए डिवाइस सबको हैंडल कर सके। तो इस सिचुएशन में ओवरऑल जो कंट्रोल होता है ऑपरेशन का और मैनेजमेंट का उस पार्टिकुलर डिवाइस का हार्डवेयर लेवल पे, वो कौन करता है? डिवाइस ड्राइवर करता है। द डिवाइस ड्राइवर एक इंटरफेस की तरह काम करता है, किसकी किस बीच में? डिवाइस एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम। कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस, जैसे मान लो हम लगाते हैं, जैसे अपना फ़ोन ही कनेक्ट करते हैं लैपटॉप से, तो वो एक एक्सटर्नल डिवाइस हुआ। वो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कैसे कम्युनिकेट करेगा, कैसे इंटरेक्ट करेगा, ये कौन डिसाइड करता है? हमारा डिवाइस ड्राइवर करता है। ठीक है, it provides required service by hiding the details of operation performed at the hardware। हार्डवेयर लेवल पे क्या क्या काम हो रहा है इसको कौन हाइड कर देता है? हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये सिस्टम क्या? डिवाइस ड्राइवर। जस्ट एज ए लैंग्वेज ट्रांसलेटर, डिवाइस ड्राइवर एक्ट एज अ मीडिएटर। सीधे सिंपल सी बात है कि एक और डिवाइस ड्राइवर जो है एक मीडिएटर की तरह काम करता है, किसके बीच में? ऑपरेटिंग सिस्टम और अटैच डिवाइस की तरह। ठीक है, क्लियर है? ये देखो इससे समझ में आएगा क्या क्या है सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या क्या आ गया। सिस्टम यूटिलिटी, ऑपरेटिंग सिस्टम और डिवाइस ड्राइवर, ये 3 हम लोगों ने पढ़ लिए कि सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या क्या थे। सबसे पहले तो हमने देखा कि सॉफ्टवेयर में सिस्टम सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग टूल्स और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसमें हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर में देखा ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम यूटिलिटीज एंड डिवाइस ड्राइवर। अब हम देखेंगे कि प्रोग्रामिंग टूल्स क्या क्या होते हैं। सॉफ्टवेयर आज कंप्लीट करेंगे। प्रोग्रामिंग टूल्स क्या है? In order to get some work done by the computer, we need to give instructions. Set of instructions तो सॉफ्टवेयर होता है, ये तो हमें पता है। कंप्यूटर लैंग्वेज आर डेवलप्ड फॉर राइटिंग द इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर लैंग्वेजेस आए जो कि इंस्ट्रक्शन देने के लिए आए। ये इंपॉर्टेंट है कि कंप्यूटर एंड ह्यूमन अंडरस्टैंड कंप्लीटली डिफरेंट लैंग्वेज।
ऑब्वियस सी बात है कि ह्यूमन जो है आर एबल टू राइट प्रोग्राम इन ह्यूमन, आदमी जो होता है, जो हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं, और कंप्यूटर समझता है मशीन लेवल लैंग्वेज 0101, और हम लोग पढ़ते हैं सी डॉट, ये वो इंस्ट्रक्शन देते हैं, इनपुट नंबर ये वो। तो ह्यूमन जो होता है वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखता है और सिस्टम को समझ में आता है मशीन लैंग्वेज। तो इसके लिए क्या हो गया, एक ट्रांसलेटर आया। दिस इज अ कंटिन्यूअस, ऐसे सिचुएशन में एक लगातार ही एक कन्वर्जन की जरूरत होती है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में यूज करे। तो ऐसी सिचुएशन में ट्रांसलेटर की जरूरत होती है। टू राइट द इंस्ट्रक्शन, कोड एडिटर, आइडल इन पाइथन, कोड एडिटर होता है, आइडल इन पाइथन होता है, ये सब एडिटर है जिसपे हम लोग अपना कोडिंग करते हैं, Eclipse हो गया ये सब। वी विल डिस्क्राइब हेयर द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लैंग्वेज ट्रांसलेटर एंड प्रोग्रामिंग टूल्स। अब देखो, अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या क्या, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या है, दो मेजर कैटेगरीज हैं, लो लेवल एंड हाई लेवल। लो लेवल लैंग्वेज और मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज, जैसे जो कि इंक्लूड करता है मशीन लेवल और असेंबली लैंग्वेज। देखो दो लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज में जो मशीन डिपेंडेंट है, मशीन जो समझती है, 01 असेंबली लैंग्वेज है, जो कि डायरेक्टली एग्जीक्यूट करता है कंप्यूटर, ठीक है। बट राइटिंग अ कोड इन, लेकिन हम लोग 01 में तो कोड लिख नहीं सकते हैं, कैसे लिखेंगे कोई भी इंस्ट्रक्शन को, उतना लंबा लंबा कोड याद करो, कन्वर्जन करो, तो पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में राइटिंग को, कोड को आसान लिखने के लिए असेंबली लैंग्वेज डेवलप हुआ, ठीक है, जो यूज किया, अलाउ किया कि इंग्लिश के कुछ वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं इंस्टीड ऑफ 01। बट एक ड्रॉबैक क्या हो गया असेंबली लैंग्वेज के साथ, कि ये जो कोड था, इज दैट द कोड इज कंप्यूटर स्पेसिफिक, मतलब इस सिस्टम में अगर ये इस लैंग्वेज में लिखा जा रहा है तो दूसरे कंप्यूटर में ये नहीं चलेगा, ठीक है। द कोड रिटन फॉर द टाइप ऑफ सीपीयू कैन नॉट बी यूज फॉर द अनदर टाइप, मतलब मशीन इंडिपेंडेंट नहीं हुआ, ठीक है। तो इस सिचुएशन में फिर असेंबली लैंग्वेज नहीं काम कर पाया, ठीक है। फिर आता है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज क्या हो गया, मशीन इंडिपेंडेंट हो गया और बहुत सिंपलर टू एग्जीक्यूट करना हो गया, इंग्लिश लाइक सेंटेंसेज यूज करने लगे, तो हाई लेवल लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हुआ। हाउएवर दीज लैंग्वेज आर नॉट डायरेक्टली, लेकिन ये डायरेक्टली तो समझ में नहीं आएगा ना कंप्यूटर को तो एंड ऑफ द डे 01 ही समझ में आ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में फिर आया हमारा ट्रांसलेटर, और ट्रांसलेटर क्या किया, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में ये चेंज करता था, ठीक है। ये होता है ट्रांसलेटर का काम। एग्जाम्पल कौन कौन हो गए, C++, जावा, पाइथन, ये दीज आर हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। समझ में आया कि असेंबली लेवल लैंग्वेज आया तो, लेकिन वो सीपीयू डिपेंडेंट हो गया, एक सिस्टम पे लिखा है दूसरे सिस्टम पे नहीं चलेगा, तो ये डिफिकल्टी आ गई। तो ऐसे सिचुएशन में हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में समझने के लिए ट्रांसलेटर के एग्जिस्ट हुआ, ठीक है। अब लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता था, जो कि कन्वर्ट करता था प्रोग्राम को, जो कि असेंबली लैंग्वेज में लिखा गया उसको हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लेवल लैंग्वेज, ठीक है। देखो सोर्स कोड जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे थे, C++, पाइथन, जावा, इस सब में जो लिखते हैं उसको सोर्स कोड कहते हैं, और जो मशीन जो समझती है उसको हम मशीन कोड कहते हैं। ये देखो सोर्स कोड क्या होता है और ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्रोग्राम कोड रिटेन इन असेंबली और हाई लेवल लैंग्वेज, जो कि कोई भी कोड जो कि असेंबली लेवल लैंग्वेज जो कि सीपीयू इंडिपेंडेंट होता था, या फिर हाई लेवल लैंग्वेज जो कि सीपीयू इंडिपेंडेंट होता है, ये सबको क्या बोलते हैं, सोर्स कोड बोलते हैं। और वो कन्वर्ट किया गया ट्रांसलेटर के द्वारा मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में, जिसको कि मशीन कोड कहते हैं, ठीक है। एज वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज होते हैं हमारे पास, ठीक है, डिफरेंट ट्रांसलेटर भी चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर आया हमारे पास, जो है असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। ये इंपॉर्टेंट है, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, दीज आर इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो अब असेंबलर देखते हैं। द ट्रांसलेटर जो कि कन्वर्ट करता है असेंबली लैंग्वेज से मशीन लेवल लैंग्वेज में, उसको हम लोग असेंबलर करते हैं। देखो अब ए से ए समझना, असेंबली से मशीन में जा रहा है तो कौन कन्वर्ट कर रहा है, असेंबलर। ईच असेंबलर कैन अंडरस्टैंड है स्पेसिफिक, और बोला कि ये असेंबली लेवल लैंग्वेज क्या होता है, सीपीयू स्पेसिफिक होता है, केवल उसी स्पेसिफिक माइक्रो प्रोसेसर के इंस्ट्रक्शंस को समझ सकता है, ये पोर्टेबल नहीं होता है। असेंबलर जो होता है वो नहीं पोर्टेबल नहीं होता, नॉट पोर्टेबल, ठीक है। असेंबली लेवल लैंग्वेज को जो मशीन लेवल लैंग्वेज में बदलता है उसे हम असेंबलर करते हैं, लेकिन ये पोर्टेबल नहीं होता है, माइक्रो प्रोसेसर इंस्ट्रक्शंस स्पेसिफिक होता है, ठीक है। We also need translator to convert codes written in high level language to machine understandable language। अब देखो अब क्या हो गया, हाई लेवल सोर्स कोड से मशीन कोड में गया, तो इसके लिए आया हमारा कंपाइलर। असेंबलर असेंबली से मशीन लेवल लैंग्वेज में, लेकिन कंपाइलर क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लेवल लैंग्वेज में, तो ये कंपाइलर हो गया। कंपाइलर कन्वर्ट द सोर्स कोड इनटू द मशीन कोड। If the code follows all syntactic rules of the language, then it executed by the computer. Once translated, the compiler is not needed। एक बार अगर ट्रांसलेट हो गया तो कंपाइलर की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। सारे सिंटैक्टिक रूल्स को कंपाइलर चेक करता है, एक बार अगर एग्जीक्यूट हो गया तो दोबारा कंप्यूटर को इसकी जरूरत नहीं होती है, ठीक है।
नेक्स्ट लेकिन आया इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर जो होता है ट्रांसलेट करता है लाइन बाय लाइन। ये ध्यान देखो, कंपाइलर क्या करता है, पूरे कोड को एक बार एग्जीक्यूटेड करता है, लेकिन इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है होल प्रोग्राम को। इंटरप्रेटर टेक्स वन लाइन कन्वर्ट्स इट एग्जीक्यूटेबल कोड, फिर सिंटेक्टिकल चेक भी करेगा, फिर रिपीट करेगा स्टेप्स को, ठीक है। इंटरप्रेटर जो है वो लगातार चाहिए होता है, ठीक है। कंपाइलर एक बार में पूरे को कंपाइल कर देगा, नहीं चाहिए होगा। इंटरप्रेटर क्या होता है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। असेंबलर एक बार रिवाइज करते हैं। असेंबलर असेंबली लेवल लैंग्वेज से हाई लेवल लैंग्वेज, कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लेवल लैंग्वेज। लेकिन कंपाइलर एक बार में पूरे कोड को एग्जीक्यूट कर देता है, जबकि इंटरप्रेटर भी क्या करता है, वन लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है हमारा प्रोग्राम को, ठीक है। अब थर्ड है हमारा प्रोग्राम डेवलपमेंट टूल्स। क्या होता है, देखो एक एडिटर होता है, सॉफ्टवेयर होता है प्रोग्राम डेवलपमेंट टूल, जो कि अलाउ करता है कि हम अपने जो कोड है उसको हम टेक्स्ट फाइल में लिख सकें और फाइल को स्टोर कर सकें एज अ सोर्स कोड, ठीक है। तो इसके लिए सिंप्लीफाई करने के लिए प्रोग्राम डेवलपमेंट टूल्स आया, ठीक है। जैसे जिसको कि हम लोग आईडीई कहते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ये देखो आईडीई, प्रोग्राम के डेवलपमेंट के लिए एक इन्वायरमेंट मिलता है, जो कि टेक्स्ट एडिटर हो सकता है, बिल्डिंग टूल्स होता है, डिबगर हो सकता है, ठीक है। आईडीई आता है, ठीक है। अब देखो, अब प्रोग्राम कैन बी टाइप्ड, कंपाइल्ड एंड डिबग्ड फ्रॉम द आईडी डायरेक्टली। पाइथन के लिए नेटबिन्स हो गया, इक्लिप्स हो गया, एटम हो गया, लजार्ड हो गया, विजुअल स्टूडियो, दीज आर द प्रोग्राम डेवलपमेंट टूल्स। डिबगर जो होता है, जो कोड में एरर होता है, सिंटैक्टिकल एरर डिबग करने के लिए यूज करते हैं। डिटेक्ट एंड करेक्ट एरर इन द सोर्स कोड। प्रोग्राम डेवलपमेंट टूल्स क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आई होप सिस्टम सॉफ्टवेयर क्लियर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम क्लियर हो गया। ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारा सिस्टम यूटिलिटीज, डिवाइस ड्राइवर्स, ये सब क्लियर है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्लियर है। हार्डवेयर देख लिया हमने, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देखा, प्रोग्रामिंग टूल्स देख लिए, प्रोग्राम डेवलपमेंट टूल्स देख लिए, क्लियर है। यहाँ से क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, असेंबलर, डेवलपर, हाई ये इंटरप्रेटर, कंपाइलर, ये से क्वेश्चन रहते हैं। अब देखते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कोड फंक्शनैलिटी देता है, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, प्रोग्रामिंग के लिए हो गया ये वो। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर नीड स्पेसिफिक जो होता है, सॉफ्टवेयर दैट वर्क्स ऑन द टॉप ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर जो काम करता है उसको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। किसी कोई कस्टमाइज किसी काम के लिए जब किसी प्रोग्राम को लिखता है या एप्लीकेशन को डेवलप करता है, तो वो हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है। जैसे देखो, जनरल पर्पस तो कौन कौन से होगा, application software developed for generic application to cater to a bigger audience in a general are called general purpose software। जैसे हम एक्सेल यूज करते हैं, अडोब यूज करते हैं, मोजिला यूज करते हैं, वेब ब्राउजर, ये सब सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, लेकिन जनरल पर्पस हम सभी यूज करते हैं। लेकिन अगर किसी स्पेसिफिक काम के लिए जैसे कोई सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है, ठीक है, तो वो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर कहलाता है। देखो, डेवलप टू मीट द, कस्टमाइज मतलब क्या, एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए, अकाउंटिंग के लिए कोई स्पेसिफिक टास्क बन रहा है, जैसे टैली वगैरह हो गया, तो वो किसी कोई मान लो मार्केट है जिसको अपने हिसाब से बिलिंग कराने के लिए कोई सॉफ्टवेयर चाहिए, तो वो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होता है, वो भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। ओके, तो ये हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कस्टमाइज सॉफ्टवेयर एंड जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। अब देखो, प्रोप्राइटरी और फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ये क्या होता है। देखो, जब कभी भी सोर्स कोड सबके लिए अवेलेबल हो, मान लो कि कोई पाइथन है, पाइथन सोर्स कोड ओपन है, मतलब उसमें अगर कोई चेंजेस करना चाहे या उसको यूज करना चाहे तो वो कर सकता है, तो वो हो जाता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है, फ्रीली अवेलेबल फॉर द पब्लिक। लेकिन कुछ सोर्स कोड जो होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे अब एक बार रीड करती हूँ, लेकिन कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिनके लिए हमें सोर्स कोड अवेलेबल नहीं होता, हम यूज़ तो कर सकते हैं लेकिन उसके सोर्स कोड नियम में कोई चेंजेस नहीं ला सकते, तो वो हो जाता है रिस्ट्रिक्टेड या प्रोप्राइटरी, ठीक है। अब देखो, फ्री हो गया, वो यूज़ तो कर रहे हैं लेकिन हम उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। अब देखो, नेक्स्ट में एक बार पढ़ देती हूँ जिससे क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल वगैरह एग्जाम में आते हैं। द डेवलपर्स ऑफ सम एप्लीकेशन प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं अपना सोर्स कोड और सॉफ्टवेयर फ्रीली पब्लिक के लिए, ये ताकि वो डेवलप कर सके, इम्प्रूव कर सके अदर बाकियों के हेल्प से। ऐसे सोर्स सॉफ्टवेयर को हम लोग क्या कहते हैं, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, फॉस। जैसे कि हो गया उबंटू, फ्रीली एक्सेसिबल है। एग्जाम्पल और है, पाइथन हो गया, लाइबर हो गया, मोजिला हो गया, फायरफॉक्स, ये दीज एप्लीकेशंस जिसको कि इंसान यूज़ भी कर सकता है उसके सॉफ्टवेयर को, उसमें चेंजेस भी कर सकता है, अपने सोर्स कोड को अपने इनपुट भी दे सकता है, ठीक है। ऐसे को फ्री। और कुछ सॉफ्टवेयर ऐसा होता है जिसमें कि फ्रीली अवेलेबल तो होगा लेकिन उसका सोर्स कोड नहीं अवेलेबल होगा, उसको हम यूज़ कर सकते हैं लेकिन उसका सोर्स कोड हमें नहीं मिलेगा। ऐसा सॉफ्टवेयर जो होता है उसको हम फ्रीवेयर कहते हैं, ठीक है।
यूज़ तो हम कर रहे हैं सॉफ्टवेयर को, लेकिन हम उसका सोर्स कोड नहीं देख सकते, उसमें कुछ चेंजेस नहीं ला सकते, अपना इनपुट नहीं दे सकते उसके डेवलपमेंट में, तो हो जाए फ्रीवेयर। जैसे एग्जांपल हो गया अडोब हो गया, अडोब रीडर हो गया, स्काइप हो गया। व्हेन सॉफ्टवेयर, तीसरा क्या हो रहा है, व्हेन द सॉफ्टवेयर यूज टू बी परचेज्ड फ्रॉम द वेंडर हु हैज़ द कॉपीराइट, अब जिसके पास कॉपीराइट होता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा इट इज़ प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। एग्जाम्पल क्या क्या हो गया, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, टैली, क्विक हिल, ये हो गया जिसमें कि हमें वो चीज़ खरीदनी पड़ेगी, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया, और सॉफ्टवेयर हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। एक बचता है अब हमारा लास्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको डिटेल में हम लोग कल की वीडियो में करेंगे। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है तो थोड़ा सा वो हो जाए। लास्ट टॉपिक ही है, GUI CUI क्या है, मेमोरी मैनेजमेंट, लास्ट टॉपिक है आई गेस ये, डिवाइस मैनेजमेंट एंड फाइल मैनेजमेंट, यस राइट। ये बस एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही हमारा एक पॉइंट बचता है, जिसको हम कल की वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ताकि उसके बाद हम बैक टू बैक MCQs करेंगे, मल्टीपल MCQs कर लेंगे बहुत सारे, ताकि हमारा कोई भी पॉइंट एग्जाम में रहे नहीं, और NCERT बेस्ड करेंगे ताकि और क्लियर हो जाए अच्छे से सब कुछ। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, सारे पॉइंट क्लियर हो गए हों। अगर कोई डाउट है या लगता है कि कहीं और किसी सोर्स से भी हम फंडामेंटल्स अच्छे से कर सकते हैं, तो फिर हम उसको भी टारगेट करेंगे, वहाँ से भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। और आप प्लीज़ अपने सजेशंस देना, अपनी इनपुट ज़रूर देना कमेंट बॉक्स में, कि और बेटर कैसे पढ़ाई कर सकें और एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकें। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा एस्पिरेंट के तक पहुंचाना। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।